मार्च 2026 की शुरुआत में खबरें साफ-साफ दिखा रही हैं। एक लिमिटेड रीजनल वॉर धीरे-धीरे वर्ल्ड वॉर लाइक सिचुएशन की तरफ ढल रही है। सुप्रीम लीडर अली खामेनी और उनकी सरकार का बड़ा हाथ हो सकता है। ईरान के लीडर अली खामेनी का एक अनफॉर्चुनेट असैसिनेशन हो चुका है, मगर दूसरी तरफ ईरान से एक और डिस्टर्बिंग न्यूज आ रही है। ईरान की 70% पॉपुलेशन को अपने घर छोड़ने पड़ सकते हैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए। Iran's rural landscape is undergoing an unprecedented transformation as whole communities disappear from. इसराइल की ईरान से लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाकर अमेरिका फंस गया है। देखिए, इतिहास गवाह है कि जंग शुरू करना आसान होता है, लेकिन खत्म करना किसी एक के हाथ पे नहीं होता। अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान की लड़ाई को लेकर आज दुनिया में सवाल है कि क्या सुपर पावर अमेरिका, जो ईरान से लड़ बैठा, उसने ईरान को उसी तरह अंडर एस्टिमेट कर लिया जैसे रूस ने यूक्रेन को किया था। सबसे शॉकिंग, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी के कंपाउंड पर भी स्ट्राइक्स हुई और ईरान में अब 40 दिन की नेशनल मॉर्निंग और 7 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। ईरान, इजराइल, अमेरिका और बीच-बीच में गल्फ के शाही दुनिया सब एक ही जंग के दो धड़े बनकर खड़े हैं। फरवरी 2026 में ईरान के सुप्रीमो अली खामेनी के कंपाउंड पर इजराइल यूएस कोलिशन ने दिन दहाड़े एक हेवी एयर स्ट्राइक किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में उनकी मौत के साथ-साथ उनके परिवार और कई सीनियर IRGC ऑफिसर्स की भी मौत हुई। हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनी दर राह सरबुलंदी हरम जमहूरी इस्लामी ईरान शहद शाही गवाराय शहादत रा नूशिदन, जिसने तुरंत रिटेलिएशन साइकिल शुरू कर दिया। ईरान ने जवाब में एपिक फ्यूरी के नाम से एक बड़ा काउंटर स्ट्राइक ऑपरेशन चलाया, जिसमें इजरायली सिटीज, यूएस बेसेस और गल्फ स्टेट्स पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स हुए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है, अब एक खुले युद्ध का बैटलफील्ड बन चुका है। यहाँ ईरानियन नेवल वेसल्स पर यूएस एयर स्ट्राइक्स ने कई जहाज डुबो दिए और शिपिंग रूट्स बहुत खतरनाक हो गए हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि एक ईरानियन स्कूल पर हुए हमले में 165 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। दुबई जैसे शहरों में गिरी बैलिस्टिक मिसाइल्स ने होटल्स और रेजिडेंशियल एरिया में भी तबाही मचा दी, जिससे ये साफ हो गया कि ये लड़ाई सिर्फ सेना तक सीमित नहीं, बल्कि आम लोग सीधे टारगेट हैं। इस जंग में ईरान, इजराइल, यूएस और रीजनली बहुत सारे गल्फ स्टेट्स शामिल हैं, यानी 3 बड़े ब्लॉक एक दूसरे के खिलाफ हैं। तेल, ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर इतना गहरा असर पड़ रहा है कि इंश्योरेंस कॉस्ट्स बढ़े, शिपिंग महंगा हुआ और इन्फ्लेशन बढ़ने से यूरोप, अमेरिका और एशिया की कॉमन मैन इकोनॉमी भी डॉइस हुई। भारत वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है और इस लड़ाई से तेल की कीमतें फिर से स्पाइक हुई हैं, जिससे भारत पर इन्फ्लेशन और फ्यूल बिल का दबाव बढ़ा। साथ ही गल्फ कंट्रीज में रहने वाले लाखों इंडियन वर्कर्स, उनकी रेमिटेंस और भारत के लिए यूरोप और G7 तक जाने वाले ट्रेड रूट्स भी इस हाइब्रिड वॉर की वजह से अनिश्चित हो गए हैं। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुकी है? ऑफिशियली नहीं, लेकिन न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, साइबर अटैक्स और इंटेलिजेंस लेड स्ट्राइक्स के इस दौर में एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग भी बड़ी आग बन सकता है। शायद इसीलिए ये समय हमें याद दिला रहा है, जितना ग्लोबलाइज्ड दुनिया है, उतना ही खतरनाक हर विस्फोट और हर एस्केलेशन हो सकता है। क्या ये वर्ल्ड वॉर लेवल तनाव है या सिर्फ रीजनल वॉर? आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसी ग्लोबल न्यूज और जियोपॉलिटिक्स डॉक्यूमेंट्रीज पर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।